आज हम लोग बात करते हैं कि कंडक्ट्स हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केबल ट्राइज के बारे में। जब हम केबल ट्राई बनाते हैं तो केबल ट्राई हम लोग बनाते हैं पावर के फ्लोर प्लान्स में जाकर। सेम इसी तरह जब आप कंडक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंडक्ट्स को क्रिएट करने का भी तरीका ये होता है कि वो पावर के फ्लोर प्लान्स में जाकर ही क्रिएट किए जाएंगे। कंडक्ट बनाने का तरीका अप्रॉक्स सिमिलर है जैसे केबल ट्राइज का होता है, तो आप काइंड ऑफ रिकॉल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम तरीके से बनाई जा सकती हैं। सिस्टम स्टेप पर जाएंगे, सिस्टम स्टेप पर जाने के बाद आप इलेक्ट्रिकल में जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में आपको कंडक्ट्स मिल जाएगा। कंडक्ट्स बनाने के लिए एक तो तरीका ये है आपके पास, या इसका शॉर्टकट है CN। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप CN प्रेस करेंगे कंडक्ट ओपन हो जाएगा। कंडक्ट ओपन हो जाएगा तो आपने केबल ट्राइज के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में दो तरीके की आपको केबल ट्राई मिल रही थी, एक विद फिटिंग्स, एक विदाउट फिटिंग्स। सेम इसी तरह आपको कंडक्ट्स में भी दोनों चीज़ें मिल रही हैं, विद फिटिंग्स और विदाउट फिटिंग्स। अब कंडक्ट किस टाइप के आपको बनाने हैं, मेटेलिक बनाने हैं या नॉन मेटेलिक बनाने हैं। इन जनरल आप देखते हैं नॉन मेटेलिक यूज़ किए जाते हैं। नॉन मेटालिक में आपके पास विदाउट फिटिंग्स और विद फिटिंग्स दोनों ऑप्शंस हैं। एक है RNC शेड्यूल 40, एक है RNC शेड्यूल 80। ये शेड्यूल का मतलब जिस टाइप से मार्केट में साइजेस आते हैं कि किस टाइप के कौन कौन से डायमीटर्स हैं, कौन सा मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल्स थोड़े से वेरिएट करते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन से शेड्यूल के अंदर कौन सा डाटा अवेलेबल है, इस टाइप का आपको कुछ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट में आने के बाद आप एडिट टाइप पे जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक स्टैंडर्ड दिया गया है RNC शेड्यूल 40। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस हैं इसके। RNC शेड्यूल 40 में बैंड कौन सा लगेगा, टी कौन सी लगेगी, क्रॉस कौन सा लगेगा, ट्रांजिशन कौन सा लगेगा, यूनियन कौन सा लगेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेट है। अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपको एल्यूमिनियम यूज़ करना है या PVC यूज़ करना है या स्टील यूज़ करना है। कुछ ऑप्शंस में आपको मिल रहे हैं। अब जब हम नॉन मेटेलिक यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें हर जगह PVC ही यूज़ करना है हमारे केस में। तो एज इट इज़ हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद कंडक्ट का डायमीटर कितना आपको रखना है, आपको ये चूज़ करना है। कंडक्ट का डायमीटर जो अवेलेबल है आपके पास 16 mm मिनिमम साइज़ अवेलेबल है, 155 mm मैक्सिमम अवेलेबल है। अगर मैं RNC शेड्यूल 80 पर जाता हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे 80 में, यहाँ पर भी देखो 16 और 155 है। यानी कि मटेरियल का डिफरेंसेस की क्वालिटी का डिफरेंस है। जैसे आप मार्केट जाते हो ना तो आप देखते हो दोनों PVC में ऐसा नहीं ना एक ही क्वालिटी आती है, मल्टीपल टाइप की क्वालिटीज़ आती हैं, डायमीटर सेम होते हैं। तो आपको अगर इसमें से कहीं कोई वेरिएशन देखना है, आप क्या करिए, ES प्रेस करिए। ES का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में आप आएंगे। इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में आने के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कंडक्ट सेटिंग्स। कंडक्ट सेटिंग्स में राइज ड्रॉप कितना हो सकता है, सिंगल लाइन दिखाएगा ये मेथडोलॉजी, 2 लाइन। यहाँ पर साइज़ अवेलेबल है। यहाँ पर साइज़ में जो हम यूज़ कर रहे हैं RNC शेड्यूल 40, RNC शेड्यूल 80 के ये साइजेस अवेलेबल हैं। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ये ऑप्शंस हैं। और RNC शेड्यूल 40 में आप देखेंगे ये ऑप्शन है, यानी कि शेड्यूल 40 में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 80 में कम है। 129 के बाद 155, यहाँ 103 बीच में आ रहा है। ये शेड्यूल 80 में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई न्यू साइज़ किसी शेड्यूल के अंदर ऐड करना है, आपके पास यहीं पर ऑप्शन है न्यू साइज़ ऐड करने के लिए। आपने न्यू साइज़ ऐड किया, आपने बोला सर मेरे पास 160 mm का ट्रेड साइज़ है। अब वो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या मार्केट में आता है या नहीं। ऐसा नहीं है कुछ भी रैंडमली डाल देंगे। अगर आता है आप यूज़ कर सकते हो। आपने बोला सर ये आता है, ये 155 पॉइंट समथिंग का साइज़ होता है और इसका जो आउटर डायमीटर है वो आपका होता है लेट से, अच्छा ज़्यादातर एक्स्ट्रा चल रहा है आउटर में, तो मान लीजिए 171 होता है। आपने कुछ नॉर्मल डाल दिया। यहाँ पर मिनिमम बैंड रेडियस भी पूछ रहा है, आप वो भी डाल सकते हो। ये वैल्यूज डालने के बाद एक नया साइज़ बन गया। एक नया साइज़ किसका, RNC शेड्यूल 40 में आपने बनाया 160 का। अब आप यहाँ चेक करो, वापस से CN प्रेस करो, कंडक्ट में आप यहाँ आ गए। RNC शेड्यूल 40 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 160 mm का डायमीटर भी मिलने लगा, जो इससे पहले नहीं था। तो इसका मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग डायमीटर आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ नहीं है तो आप बना सकते हो इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में, कंडक्ट सेटिंग्स के अंदर साइजेस में जाकर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आप अपने डायमीटर को यहाँ से सेलेक्ट करो। डायमीटर को सेलेक्ट करने के बाद मिडिल एलिवेशन, आपको लेवल 0 लेवल से कितनी हाइट पर जाना है।
2438 पर हमारी सीलिंग है, उससे ऊपर हमें जाना है। मैंने बोला हम जा रहे हैं 2900 पर। 2900 पर जाकर मुझे यहाँ से कंडक्ट्स ड्रॉ करना है। अब कंडक्ट्स ड्रॉ करने का तरीका भी वही है, आप यहाँ से चले, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में आना है। मैंने एक बार एस्केप किया। यहाँ आने के बाद मुझे रैंडमली इसके मिड सेंटर पॉइंट से इस डायरेक्शन में जंक्शन देना है। तो जंक्शन बॉक्स लग गया। जंक्शन बॉक्स लग गया तो मैंने उसे सेलेक्ट किया तो इधर भी प्लस का साइन है, इधर ऐड ऑन कर लिया। अब दोबारा सेलेक्ट करूँ तो मुझे डॉट नज़र आ रहा है, राइट क्लिक करूँ तो ऊपर मिल जाएगा ड्रॉ कंडक्ट। आप यहाँ से आप कंडक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक मैं आ गया शाफ्ट के साथ, लेकिन इसके बाद मुझे इसमें 2850 की हाइट पर आना है। तो मैंने यहीं पर रहते हुए नेक्स्ट मैंने मेंशन किया 2850 की वैल्यू। 2850 की वैल्यू के बाद मैं यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर राइज मतलब फॉल आ गया है वापस से। आप इसी चीज़ को 3D में देखेंगे, मैंने यही सेम चीज़ें आपको केबल ट्रे के मामले में भी समझाई थी। देखो यहाँ पर फिटिंग लगा है, उतना डाउन आ गया उसके अंदर जैसे उसमें आ रहा था। तो कंडक्ट में भी सेम तरीके से आप राइज एंड फॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़, जंक्शन बॉक्स लग जाता है, अगर कहीं पर बैंड लग गया, आपको एक और पॉइंट चाहिए, तो देखो दोनों साइड प्लस के साइन आ रहे हैं, आप जंक्शन बॉक्स को इनेबल कर सकते हो। जैसे ही जंक्शन बॉक्स इनेबल होगा आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, आपने एक पैनल लगाया था जिस पैनल से आपने सिस्टम्स सर्किट्स कनेक्ट किए थे। अब हम ये चाहते हैं सर एक कंडक्ट इस पैनल में से जा रहा है ऊपर जाके फिर सीलिंग के अंदर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ से इसके फेस से टच करके मुझे एक कंडक्ट बनाना है जो ऊपर सीलिंग में जाने के बाद ऊपर जा रहा होगा। तो किसी भी कंडक्ट को अगर आप किसी पैनल के फेस से बनाना चाहते हैं, आप उस पैनल को सेलेक्ट करें। पैनल को सेलेक्ट करने के बाद उसके फेस पर राइट क्लिक करें, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉ कंडक्ट फ्रॉम फेस। आप ड्रॉ कंडक्ट फ्रॉम फेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरिफिकेशन दिखाएगा कि देखो ये वाला फेस है, ये डॉट है। हमने बोला ठीक है फिनिश करो, यहीं से कनेक्ट करना है, यहीं से कनेक्ट करना है। कितने एलिवेशन पर जाना है, मैंने बोला हमें जाना है लेट से 2750 पर। आप यहाँ जा रहे हो इस साइड 2750 में जाने के बाद, ये आपने बोला मुझे जाना है 2900 पर। जाने के बाद आप यहाँ आ गए और आपने यहाँ के बोला कि यहाँ से मुझे इस केबल ट्रे के अंदर जाना है। जैसे भी रिक्वायरमेंट आएगा, अब केबल ट्रे के अंदर जाना है तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप जा सकते हो, नीचे हो या ऊपर हो। इसको सेलेक्ट करें तो ये तो 4550 पे चल रही है, बहुत ऊपर है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। हमने बोला एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं 2750, जो हो सकता है पॉसिबल ना हो फिटिंग्स की वजह से। लेकिन आपने जो कंडक्ट बनाया है वो कंडक्ट आपका पहले उस लेवल पर गया, फिर आपने यहाँ से टर्न दे दिया। आप देखो एग्जैक्टली आपके पैनल के फेस से ये कंडक्ट स्टार्ट हुआ है आपका, जो पैरेलली जा रहा है। ठीक। तीसरी चीज़, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सर हमें कुछ पैरेलल कंडक्ट्स बनाने हैं। पैरेलल कंडक्ट्स बनाने के ऑप्शन इसी के साइड में होता है। तो पैरेलल कंडक्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से एक नहीं 4 कंडक्ट जाना है पैरेलली। डायमीटर कितना है 53। सेंटर टू सेंटर का डायमीटर 53 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी गैपिंग आएगी कंडक्ट्स के बीच। हमने बोला हम एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं कंडक्ट्स में पैरेलल कंडक्ट्स पे क्लिक करिए। अब कितने कंडक्ट्स बनाने हैं हॉरिजॉन्टली और कितने बनाने हैं वर्टिकली, यानी कि हाइट में भी नंबर ऑफ कंडक्ट डिफाइड हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी डिसाइड हो सकते हैं। आपने ऑटोकैड के अंदर पढ़ा होगा 3D एरे, अगर आपने ऑटोकैड 3D पढ़ा है, 3D एरे में लेवल्स में भी जो हाइट डिफाइन करता हो आप, दैट इज वर्टिकल नंबर। मैंने फिलहाल वर्टिकल नहीं दिया, सपोज हॉरिजॉन्टल मैंने बोला मुझे 4 चाहिए। मैं कर्सर लेकर यहाँ आता हूँ, अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, उसी के पैरेलल बने। एक तो कुछ गैपिंग आई, लेकिन प्रॉब्लम यह है एक ही कंडक्ट बना, मुझे पूरा सेट चाहिए और बीच की गैपिंग कम करनी है थोड़ी। मैंने बोला ठीक है, ऑफसेट हमें देना है फॉर एग्जांपल 120।
हॉरिजॉन्टली मुझे देना है 75, वर्टिकली सॉरी, हॉरिजॉन्टल 4 रखने हैं, वर्टिकली 2 रखने हैं। मैं कर्सर लेकर यहाँ आया, क्लिक करने से पहले ये दिख रहा है प्रीव्यू, एक का ही दिख रहा है, क्लिक मत करो, टैब की दबाओ, पूरे का दिख रहा है। अब क्लिक करो, बने पैरेलल 4। और अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो वर्टिकली भी बने 2 सेट। कंडक्ट्स रेडी हो गए। आपने देखा होगा मेट्रोज में, फैक्ट्रीज में मल्टीपल कंडक्ट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो अगर आपको कंडक्ट्स का बनाना है, एक कंडक्ट को बनाने में मेहनत लगेगी आपकी, बाकी सब आप क्या यूज कर सकते हो, पैरेलल कंडक्टिंग। आपके कंडक्ट्स मेहनत सिलेक्ट, क्लिक नहीं करना, कर्सर ले जाकर बस टैब की दबानी है, पूरा हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक कर दो। ठीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में वायरिंग के बारे में समझाया था, मैनुअली कैसे बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने केबल ट्राई को समझा, कंडक्ट और पैरेलल कंडक्ट अभी देखा। केबल ट्राई फिटिंग्स जो आपने केबल ट्राई में देखा था ऑटोमेटिकली लग रही थी, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर कभी आपको केबल ट्राई की फिटिंग प्लेस करनी पड़े, जैसे चैनल रिड्यूसर, आप चाहते हो एंड में आके चैनल रिड्यूसर लगा दो, यहाँ साइज नहीं है जहाँ हम पैरेलली रुके हुए हैं, मैं यहाँ आकर चाहता हूँ चैनल का रिड्यूसर लगाना, तो आगे देखो चैनल रिड्यूसर लग गया। इसे सेलेक्ट करके इसका टाइप मैं लेटर वाला ही चूज़ कर लेता हूँ, तो थोड़ा बेटर नज़र आएगा। आगे जा कर के आप बता दो कि सर यहाँ तो 600/150 था, अभी आगे भी उतना ही दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 300/150 आ जाए, तो 300/150 आ गया। अब इससे आगे अगर मैं केबल ट्रे बनाऊंगा वो 300/150 का ही बनेगा। तो फिटिंग मैनुअली भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये कंट्रोल मैं ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता ना। एंड कर दिया वहीं, आगे रिड्यूस करना है, कम साइज चाहिए तो पहले रिड्यूसर को प्लेस करो, उसका साइज मेंटेन करो, आगे कंटिन्यू कर दो। मतलब जो साइज हम रिड्यूसर पे देंगे फिर वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसी पॉइंट से शुरू करोगे ना आप, इसलिए। अच्छा, ये तो केबल ट्राई की फिटिंग है। इसी तरह कंडक्ट की भी फिटिंग्स हो सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट फिटिंग्स में आप जाओगे, यहाँ पर एल्बोज है, अगर आपको एल्बोज लगानी है आप जाके सेलेक्ट करो, एल्बो लग गई यहाँ। अगर 3D में मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो वो एल्बो परफेक्ट लगी है, लेकिन रोटेशन चाहिए, यहाँ से मेंटेन कर सकते हो इस वाले बटन से, चारों डायरेक्शन हो सकती हैं। बात समझ आई? डबल था ना, इसलिए दिख रहे थे। अब जाके इसे सेलेक्ट करो, बाकी पैरामीटर यहाँ से दे सकते हो। कितना रखना तो अपने आप कैसे हैं? बढ़िया पैर कुछ ठीक हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत सब आराम हो गया पहले से, दर्द भी बच गया। ठीक है जी, इसका समझ आया कैसे है ये आपके पास आ रहा है, आपने बेंड इस पर लगाया एल्बो, यानी कि फिटिंग्स एक तो चीज़ है मैनुअली लगा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि हम कंडक्ट विद फिटिंग या केबल ट्रे विद फिटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक टाइप लग ही जाएगा। अगर कभी कुछ लगाना पड़े, ओपन एंड है, आगे जाके आपको कुछ प्लेस करना है मैनुअली, तो आप डायरेक्टली फिटिंग्स को प्लेस कर सकते हो अपने आप से। अगर कहीं पर जाके एंड किया आपने, एंड करके राइट क्लिक करो तो एंड पे क्या आ गया, ड्रा कंडक्ट, अपने आप शुरू कर सकते हो आप। अच्छा, कंडक्ट है, कंडक्ट्स हमेशा ओपन रहते हैं, ऐसा नहीं है देखा होगा आपने कि कंडक्ट पे जाए जाके कैप लगा दी। अगर कैप ही लगानी थी तो कंडक्ट वहाँ तक ले जाना क्यों था आपको, फिर तो ज़रूरत ही नहीं, इसका मतलब केबल ही नहीं ले जाना आगे। लेकिन पाइप्स वगैरह जब आप आगे जाके बढ़ोगे, पाइप्स में हम कैप लगा देते हैं, हम फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करके छोड़ देते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी यहीं से ये कैप खोलेंगे और आगे कंटिन्यू कर देंगे। कंडक्ट्स के केस में हम ऐसा नहीं करते, इसलिए कंडक्ट्स में कैप का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल में वापस जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमने देखा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, आपके नॉर्मली पैनल, मास्टर बॉक्स, वो सब यहाँ से प्लेस किए जाते हैं। डिवाइसेस, स्विचेस, डाटा कनेक्शन, लाइट के कनेक्शन, फायर अलार्म सिस्टम्स, रिसेप्टेकल्स, वो सब यहाँ से प्लेस किए जाएंगे। और लाइटिंग फिक्सचर्स यहाँ से प्लेस किए जाते हैं। और कोई टूल ही नहीं है इलेक्ट्रिकल के अंदर। क्लियर? आप कंप्लीट वर्क कर सकते हैं।
अब बात ये आती है सर, जो भी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल थी हमने वो सब यूटिलाइज कर लिया, अब हमारा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, कुछ अलग क्या डाटा हम यूज़ कर सकते हैं कहीं और से। आप क्या करें, आप वापस आ जाएं और गूगल पर चलते हैं। एक वेबसाइट होती है bimobject.com। आप नॉर्मली जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, एक बार अकाउंट बनाने में तो लगेगा जो भी आपको डाटा वगैरह फीड करना है उसके अंदर, बाकी कोई भी कार्ड चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कर लेंगे आप, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर लाइब्रेरी अपनी चूज़ कर सर्च कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी भी चाहिए। जैसे आपको चाहिए फायर अलार्म डिवाइसेस, तो जो भी उसके रेस्पेक्टिव डिवाइसेस होती हैं आपको मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए। कोई भी आपको डिवाइस यूज़ करनी है, कंपोनेंट यूज़ करना है, आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है। अभी हमारी सेफ्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है, अभी हमारे ये पार्ट तो शुरू नहीं हुआ है, तो आपको लेट से यही लगाना है, फायर अलार्म टेलीफोन्स, आप उसे डाउनलोड करो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ RBT प्रोजेक्ट फाइल है, ये भी RBT है, लेकिन हमें क्या चाहिए RFA फैमिली फाइल। ये रहा जी इमरजेंसी फ़ोन स्टेशन, और ये है वॉल माउंटेड टेलीफोन। हमने ये डाउनलोड करना है। मान लीजिए मैंने डिसेलेक्ट ऑल किया, खाली इसे सेलेक्ट किया और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और इसे मैंने डाउनलोड किया। ये RFA फाइल डाउनलोड हो गई होगी, डाउनलोड्स में पड़ी है। मैं रेविट पर वापस गया, अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के फ्लोर प्लान में आ गया। अब फ्लोर प्लान में रहते हुए मुझे वो डाटा इंपोर्ट करना है। आपको मैंने सबसे इजी ऑप्शन बोला था कि आप मेन्यू बार में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर लोड फैमिली में जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे केस में हमारा डाटा है डाउनलोड्स में RFA फाइल। जो भी आपको चाहिए आपने उसे ओपन किया, वो 2015 की है, उसने अपग्रेड किया, अपग्रेड करते ही आपके पार्ट में वो लोड हो जाएगी। अब आप वापस जाएं अपने सिस्टम्स टैब में, चेक करना पड़ेगा वो डाटा आ रहा है यहाँ पर नहीं या नहीं आ रहा है, डिवाइस में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं तो कंपोनेंट में जाके प्लेस कर दो। ठीक है, अच्छा प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, कितना एलिवेशन चाहिए, तो आपने वो सब ढूंढा, यहाँ जाके आपने प्लेस कर दिया, ये प्लेस हो गया। देखने के लिए इस सेक्शन के अंदर में आ ही रहा है वो, तो इसी सेक्शन को ओपन कर लो, आपको दिख जाएगा डाटा। ये रहा, आ गया, प्लेस हो गया। इस तरीके से आप एक्सटर्नल डाटा को डाउनलोड करो, या किसी ने प्रोवाइड किया, जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी अपने काम के लिए अपने लाइब्रेरीज डाटा को यूज़ कराएगी कि भैया ये फैमिली डाटा है जो आपको यूज़ करना है, तो वो डाटा आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में प्लेस कर सकते हो, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं है इलेक्ट्रिकल में, अदर देन फैमिली क्रिएशन। वो पार्ट लास्ट में कवर अप करेंगे, फैमिली कैसे क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पूरा हो गया। इलेक्ट्रिकल पार्ट पूरा हो गया।